भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता उपसंहार भाष्य 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य में विचार चल रहा है। कल बताया था अन्वय व्यतिरेक, तद्भावे भावात् तद अभावे च अभावात्। मतलब मिथ्या प्रत्यय सत्वे, मिथ्या प्रत्यय रहेगा तब देहादि में आत्मत्व बुद्धि है। मिथ्या प्रत्यय नहीं रहेगा तो देह में आत्मा भी नहीं है। ये बात बताई थी। अर्थात देह में जो आत्म बुद्धि है वो मिथ्या प्रत्यय पूर्वक है और अविद्या पूर्वक है। यही इससे सिद्ध हुआ कि अविद्या पूर्वक ही देह को आत्मा लोग समझते हैं। ठीक है जी। तो जो अन्वय व्यतिरेक दिखाए थे भाष्यकार ने, तद्भावे भावात् तद अभावे च अभावात्, उसके आगे पढ़ते हैं। उसी अन्वय व्यतिरेक का विवरण कर रहे भाष्यकार। तो अविवेकिनाम ही अज्ञान काले, मिला पंक्ति, इस पंक्ति के ऊपर चाहे तो लिख के रख सकते हैं। अन्वय व्यतिरेकौ एव विवृणोति, अन्वय व्यतिरेकौ एव विवृणोति। ठीक, देखिए अन्वय व्यतिरेक का ही विवरण कर रहे हैं भाष्य में। अविवेकिनाम ही अज्ञान काले बालानां दृश्यते दीर्घः अहम गौरः अहम। दीर्घ अहम गौरः अहम, इसको उद्धरण चिन्ह में ले सकते हैं। इति देहादि संगाते अहम प्रत्यय, पूर्ण विराम। न तु विवेकिनाम अन्य अहम देहादि संगातात् इति ज्ञानवताम तत्काले देहादि संघाते अहम प्रत्यय भवति। ठीक, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं पहले से देखिए। अविवेकिनाम ही, एक शब्द छोड़कर आगे, बालानाम, उसके पीछे अज्ञान काले, आगे दीर्घ अहम गौरः अहम इति देहादि संघाते अहम प्रत्यय पीछे दृश्यते। आगे तू विवेकिनाम अहम देहादि संघातात् अन्यः, पीछे अहम देहादि संघातात् अन्यः इति ज्ञानवताम तत्काले देहादि संघाते अहम प्रत्ययः न भवति, न भवति। देखिए भाई, अविवेकिनाम ही बालानाम, बालानाम मूढ़ानाम, बालानाम करते हैं मूढ़ानाम, मूढ़ लोग है, अविवेकी है। तो देखिए भाई एक एक, अविवेकिनाम ही बालानाम अज्ञान काले, अज्ञान काल में क्या दिखाई देता है, क्या प्रतीत होता है? तो बता रहे हैं अज्ञान काल में उन अविवेकी को, बालकों को, मूढ़ों को दीर्घ अहम गौरः अहम, मैं दीर्घ हूँ, लंबा हूँ, नाटा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ इत्यादि देहादि संघाते, देहादि समुदाय में अहम प्रत्यय दृश्यते, अहम प्रत्यय दिखाई देता है। किनको? अविवेकी को। मतलब अविवेकी है, अविवेक है तो देहादि में अहम प्रत्यय आत्मत्व बुद्धि हो गई।
तो ये अन्वय हुआ, ठीक है ना। तो इस वाक्य में अज्ञान काले एक शब्द आया है, बालानाम अज्ञान काले। तो अज्ञान काले ऐसा क्यों लिखा? तो एक वाक्य, अविवेकी नाम अपि अविवेकिनाम अपि कालांतरे विवेक सत्वे, कालांतरे विवेक सत्वे तादृश प्रत्ययाभावात्, तादृश प्रत्ययाभावात् उक्तम अज्ञान काले इति। अज्ञान काले इति, ठीक है। देखिए भाई अर्थ, तो अविवेकी नाम अविवेकी है, किंतु उसको भी यदि वो प्रयास करता है तो कालांतर में उसको भी विवेक उत्पन्न हो सकता है। तो विवेक सत्वे और विवेक उत्पन्न हो गया, हो जाएगा, तब तादृश प्रत्ययाभावात, उस प्रकार का प्रत्यय उसको नहीं आता है। फिर कौन सा, मैं गोरा हूं काला हूं, है कि नहीं, गोरा हूं काला हूं आया ना, ये इस प्रकार का प्रत्यय उसको दीर्घ हूं ये नहीं आता है। इसलिए कहा कि अज्ञान काल में अविवेकी ऐसे जो मूढ़ लोग हैं उनको अज्ञान काल में देह में ही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार का प्रत्यय उनको होता है, इस प्रकार का ज्ञान उनको होता है। उस ज्ञान का आकार क्या है बताया, दीर्घ अहम, गौरह अहम इत्यादि, ठीक है जी। चलिए आगे भाष्य में आगे है तू परंतु विवेकी नाम, विवेकी नाम का अर्थ लिख रहे भाष्यकार, अहम देहादि संगातात् अन्य इति ज्ञानवता। विवेकी मतलब क्या, देहादि संगात से मैं भिन्न हूं, इस प्रकार का जिनको ज्ञान हुआ है उनको कहेंगे क्या, विवेकी, विवेकी नाम, है कि नहीं। तो अहम देहादि संगातात् अन्य इति ज्ञानवताम तत्काले, तत्काले का अर्थ लिखिए ज्ञान काले, ज्ञान काले, ज्ञान काल में देहादि संघाते अहम प्रत्यय न भवति। देहादि संघात में, देहादि समुदाय में, देहादिकों में मैं यह प्रत्यय होता नहीं है। किनको, विवेकी को। कब, ज्ञान काल में, है कि नहीं। मतलब विवेक रहता है, ज्ञान रहता है तो अहम बुद्धि नहीं है, अविवेक है तो अहम बुद्धि है। तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हुआ कि जो भी देहादि में अहम बुद्धि हो रही है या देह ही आत्मा ऐसा लग रहा है, वो कैसा है, अविवेक पूर्वक ही है, अज्ञान पूर्वक ही है, ये सिद्ध हुआ। इस वाक्य में भी एक शब्द आया है तत्काले, इसका अर्थ तो लिख दिया ज्ञान काले, एक वाक्य लिखेंगे उस पर, विवेकिनाम अपि विवेकिनाम अपि कस्मिंश्चित् दुःखाद्यनुभव काले, दुःखादि अनुभव काले, दुःखाद्यनुभव काले विवेक लोपे सति, विवेक लोपे सति संघातात्म प्रत्यय सत्वात्, संघातात्म प्रत्यय सत्वात् उक्तम तत्काले इति, उक्तम तत्काले इति। ठीक, चलिए भाई, विवेकी नाम अपि कस्मिंश्चित्, अतः विवेकी लोग हैं तो उनको फिर तत्काल लिखने की क्या जरूरत थी ज्ञान काल में, तो सीधा लिखना चाहिए था कि विवेकी को उस प्रकार का प्रत्यय नहीं होता है करके, है कि नहीं, मैं गौर हूं, मैं काला हूं आदि आदि। तो उसको वो लिख दिया क्या
कि विवेकी होने पर भी, मतलब देहादि संगात से मैं भिन्न हूं, इस प्रकार का जिसको ज्ञान हुआ है उनको भी ज्ञान काल में देहादि संगात में अहम प्रत्यय नहीं होता है। तो कदाचित कभी कभी ज्ञान तो नष्ट नहीं होता है उनका, किंतु कभी कभी व्यवहार में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कोई दुख प्राप्त होता है तो वो भी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति भी कभी कभी चिल्लाता है, क्या करूं, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तैसा हो रहा है। तो देहादि में अहम प्रत्यय तो दिखाई दे रहा है, तो कोई बोलेगा भाई तो कैसे उनको फिर देहादि में अहम प्रत्यय हुआ जबकि वो विवेकी हैं। इसीलिए उसको लिख दिया तत्काले। ठीक है जी। तो क्या अर्थ हुआ, विवेकी नाम अपनी कस्मिंश्चित दुखादि अनुभव काले, किसी महाभयानक दुख के अनुभव काल में विवेक लोपे सती, थोड़ी देर के लिए विवेक उनका लुप्त हो गया है कि नहीं। लुप्त हुआ मतलब नष्ट नहीं हुआ, लीन हुआ, लुप्त हुआ थोड़ा सा। तो विवेक लोपे सती संघात आत्म प्रत्यय सत्वात, संघात में देह में अहम प्रत्यय उनका भी दिखाई देता है सत्वात। इसलिए कहा कि तत्काले, ज्ञान काल में हुआ जी। तो चलिए इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा क्या सिद्ध हुआ कि देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है किसी की भी, वो अविवेक पूर्वक ही है, अज्ञान पूर्वक ही है। और अज्ञान मिथ्या है, तो अज्ञान का कार्य जो देहादि में अहम बुद्धि, वो क्या है, सब मिथ्या प्रत्यय है, अर्थात देहादिक मिथ्यात्मा है, गौणात्मा नहीं है। ये बात हो गई। चलिए आगे भाष्य में, तस्मात् मिथ्या प्रत्यया भावे अभावात् तत्कृत एव न गौण। बस उसी का उपसंहार किया भी। क्या करें, तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखिए, विवेकिनाम विवेक काले, विवेकिनाम विवेक काले संघातात्माभिमान अदर्शनात्, संघातात्माभिमान अदर्शनात्, अर्धविराम, अविवेकिनाम अविवेक काले, अविवेकिनाम अविवेक काले संघातात्माभिमान दर्शनात् च, संघात आत्माभिमान दर्शनात् च इति हो गया तस्मात् का अर्थ। ठीक, देखिए भाई, विवेकी नाम विवेक काले, विवेकी लोगों को विवेक काल में संघात में आत्माभिमान दिखाई नहीं देता है, अदर्शनात्। और अविवेकी लोगों को अविवेक काल में संघात में आत्माभिमान दिखाई देता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि देहादि में जो भी आत्मबुद्धि है वो कैसी हुई, अज्ञान पूर्वक ही है। तो तस्मात् का अर्थ हुआ ना, अविवेकी नाम अविवेक काले संघात आत्माभिमान दर्शनात् तस्मात् मिथ्या प्रत्यय भावे अभावात्, मिथ्या प्रत्यय का अभाव रहता है तो अभावात्। मेरा पंक्ति भाष्य में अभावात् के ऊपर एक शब्द लिखिए, देहाद्यात्मत्व अभावात्। देहाद्यात्मत्व, देहादि आत्मत्वाभावात्। ठीक, आगे होगा इतना, ये अर्थ होगा उसका अभावात्। तो क्या हुआ फिर भाष्य की पंक्ति, मिथ्या तस्मात् मिथ्या प्रत्ययाभावे, मिथ्या प्रत्यय का अभाव रहता है तो अभावात्, देहादि में आत्मत्व भाव नहीं होता है, अभावात्। इसलिए क्या सिद्ध हुआ फिर, तत्कृत एव, एव के बाद अर्धविराम, तत्कृत एव, तत्कृत एव का अर्थ लिखिए, संघाते अहम इति प्रत्ययः संघाते
अहम इति प्रत्ययः आज्ञानकृत मिथ्या प्रत्ययः एव। अज्ञानकृत मिथ्या प्रत्ययः एव इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए भाई, संगात में जो अहम प्रत्यय हो रहा है वह तत्कृत एवं, तत्कृत मतलब अज्ञानकृत मिथ्या प्रत्यय एवं, अज्ञान के द्वारा किया हुआ ही वो मिथ्या प्रत्यय है। हो गया। मिथ्या प्रत्यय ये सिद्ध हुआ, न गौण, गौण प्रत्यय नहीं। कुल मिलाकर देह में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है, अहम बुद्धि हो रही है, वह मिथ्या प्रत्यय ही है, गौण प्रत्यय नहीं है। अन्वय व्यतिरेक दिखा दिया, क्योंकि अज्ञान का वो कार्य है इसलिए मिथ्या प्रत्यय है, गौण प्रत्यय नहीं है। एक हो गया ना। चलिए आगे देखिए भाष्य में और बता रहे गौण प्रत्यय क्यों नहीं करके। ठीक है। पृथक गृह्यमान विशेष सामान्यो ही, इस पंक्ति के ऊपर अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य, कस्मात् न गौणः, कस्मात् न गौणः प्रश्न चिन्ह, अतः आह पृथक इति। ठीक अर्थ देखिए। देहादि में गौण प्रत्यय, देहादि में आत्म प्रत्यय वो गौण प्रत्यय क्यों नहीं है? कस्मात् न गौण, मतलब देह में जो अहम बुद्धि हो रही है वो गौण नहीं है ऐसा बोल रहे हो, क्यों? और उत्तर दे रहे उसको, पृथक गृह्यमान विशेष सामान्यो ही सिंह देवदत्तयो अग्निमानवकयो वा गौण प्रत्यय। अर्धविराम। शब्द प्रयोग वा स्यात्, अर्धविराम। न अगृह्यमान सामान्य विशेषयो। हो गया। देखिए अर्थ कह रहे हैं कि देहादि में अहम प्रत्यय वह गौण प्रत्यय नहीं है, मिथ्या प्रत्यय है। क्यों? बता रहे हैं कि गौण प्रत्यय कहाँ होता है, अर्थात गौण प्रत्यय होने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री यहाँ पर नहीं है, इसलिए देहादि में अहम प्रत्यय वो गौण प्रत्यय नहीं है। तो जहां पर कहीं पर कहा गौण प्रत्यय होता है वहां पर उसके लिए क्या सामग्री अपेक्षित होती है? जैसे देवदत्त में सिंह का भावना गौण प्रत्यय है, मानवक में अग्नि का प्रयोग, अग्नि शब्द का प्रयोग, ये क्या है? गौण प्रत्यय है। तो क्या सामग्री वहां पर है जो कि यहाँ पर नहीं है देहादि में अहम प्रत्यय होते समय? तो सामग्री को बता रहे, पृथक गृह्यमान विशेष सामान्यो, ये चाहिए। मतलब क्या? जिसमें जिसकी बुद्धि हो रही है वो दोनों अलग अलग है, उन दोनों के बारे में सामान्य रूप से और विशेष रूप से अलग अलग रूप से ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान रहना आवश्यक है। अलग अलग ज्ञान रहता है तभी एक दूसरे में गौण प्रत्यय होता है। लगा कि नहीं? सिंह देवदत्त इस प्रकार का शब्द प्रयोग करने वाला आदमी देवदत्त को भी जानता है और सिंह को भी जानता है। ठीक है कि नहीं? विशेष रूप से जानता है कि सिंह सिंह है, देवदत्त देवदत्त है, और सिंह की क्रूरता देवदत्त में, दोनों में समान धर्म है, इसको भी वो जानता है। तब जाकर वो देवदत्त में सिंह शब्द का प्रयोग करता है। लगा कि नहीं? तो देखिए, पृथक गृह्यमान विशेष सामान्यो हो, अर्थ लिखिए इस पर इसका, पृथक गृह्यमाणे पृथक गृह्यमाणे विशेष सामान्ये, विशेष सामान्ये ययोः, ययोः
तयोः पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः। पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। पृथक गृह्यमाणे विशेष सामान्य ययोः, है कि नहीं? पृथक ग्रहण हुआ है, अलग अलग रूप से ग्रहण हुआ है, विशेष भाव का सामान्य भाव का, जिन दोनों का, ययोः तयोः पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः। ऐसे उन दोनों में ही, उदाहरण सिंह देवदत्तयोः, उनमें ही क्या हो जाएगा? गौण प्रत्यय होता है। दूसरा उदाहरण अग्निमानवकयोः, इसका भी वो विशेषण है, दोनों का विशेषण है। पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः सिंह देवदत्तयोः, पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः अग्निमानवकयोः वा गौणः प्रत्ययः शब्द प्रयोगः वा स्यात्। गौण प्रत्यय, गौण ज्ञान और उस प्रकार का शब्द प्रयोग होता है। लग गया जी? गौण प्रत्यय। तो यहाँ पर एक वाक्य लिखेंगे, गौण प्रत्यय आया था ना, एक वाक्य लिखते हैं, एक टिप्पणी। पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्ययोः सिंह देवदत्तयोः, सिंह देवदत्तयोः गौण प्रत्यय, गौण प्रत्यय बराबर सिंह देवदत्तः इति ज्ञानम, सिंह देवदत्तः इति ज्ञानम तत्पूर्वकः शब्द प्रयोगः, तत्पूर्वकः शब्द प्रयोग बराबर सिंहो देवदत्त इति वाचा उच्चारणम, सिंहो देवदत्त इति वाचा उच्चारणम पूर्ण विराम, वाचा उच्चारण भवति पूर्ण विराम, भवति के बाद आगे एवं आत्मानं संघातम च, एवं आत्मानं संघातम च यदि सामान्याकारेण, सामान्याकारेण विशेषाकारेण च, विशेषाकारेण च पृथक जानन पुरुषः, पृथक जानन पुरुषः यदि संगातः आत्मा, संगातः आत्मा इति प्रतीयात्, इति प्रतीयात् तर्हि, तर्हि संघाते अहम प्रत्ययः गौणः स्यात्, संघाते अहम प्रत्ययः गौणः स्यात्। अर्धविराम। न तु तथा विद्वान प्रत्येति, न तु तथा, न तु तथा विद्वान प्रत्येति। अर्धविराम। विद्यायाः अनर्थक्य प्रसंगात्, विद्यायाः अनर्थक्य प्रसंगात् पूर्ण विराम। संघातात्म भ्रम निवारण फला, संघातात्म, संघातात्म भ्रम निवारण फला
संघात भिन्न, संघात भिन्न सच्चिदानंदात्म स्वरूप, सच्चिदानंदात्म स्वरूपावगति पर्यावसाना, सच्चिदानंदात्म स्वरूपावगति, स्वरूपावगति पर्यवसाना च ही विद्या। ठीक हो गया, अर्थ देखेंगे। देखिए भाई, पृथक गृह्यमान विशेष सामान्यो हो सिंह देवदत्तयो गौण प्रत्यय, जिनका पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से, विशेष रूप से और सामान्य रूप से भी जिन दोनों का ग्रहण होता है, सिंह और देवदत्त का, उनमें तो गौण प्रत्यय हो जाता है। कैसा? सिंह देवदत्त इति ज्ञानम, ये ज्ञान, और ज्ञान पूर्वक शब्द प्रयोग, ज्ञान रहेगा तभी शब्द प्रयोग होता है। तत्पूर्व का शब्द प्रयोग कैसा? सिंहो देवदत्त इति वाचा उच्चारण भवति, तब शब्द ज्ञान भी होता है, शब्द प्रयोग भी होता है। कब? जिन दोनों का विशेष रूप से, सामान्य रूप से अलग अलग ज्ञान रहता है, वहां पर। अब देखिए, अविवेकी लोगों को, अज्ञानी लोगों को देहादि में अहम बुद्धि हो रही कि नहीं? हो रही ना। उस अहम बुद्धि को गौण प्रत्यय तब मान सकते हैं जब उनको उस प्रकार का प्रत्यय ज्ञान होने के पहले देहादि संगात और आत्मा दोनों का विशेष रूप से और सामान्य रूप से ज्ञान रहता तब। किंतु अविवेकी मूढ़ लोगों को देहादि में अहम बुद्धि होने के पहले उस प्रकार का आत्मा और देह का अलग अलग रूप से ज्ञान है क्या? नहीं है। इसका मतलब उनका जो प्रत्यय हो रहा है, प्रतीति उनको हो रही, ज्ञान उनको हो रहा है, वह गौण प्रत्यय नहीं है। लग गया। अब दूसरी बात, जो ज्ञानी है उसको तो ये पता है आत्मा कौन है और देहादिक अनात्मा है करके पता है। उसको यदि देहादि में अहम बुद्धि होती तब मानेंगे हम वो गौण प्रत्यय है। किंतु बात यह है कि जो ज्ञानी है उनको तो देह में अहम बुद्धि हो ही नहीं सकती। यदि हो पाती तो वो गौण प्रत्यय हो सकता है। क्यों? कि उसके पहले उसको क्या है, आत्मा का और देहादिक का क्या है, अलग अलग रूप से ज्ञान है। किंतु ज्ञानी को तो देह में अहम बुद्धि होगी ही नहीं, जिसको तुम कह सकते थे गौण प्रत्यय करके। यदि मानोगे ज्ञानी को भी देहादि में अहम बुद्धि होती है, ऐसा मानेंगे तो विद्या व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। ज्ञान किसके लिए है? देहादि में जो भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण अहम बुद्धि हुई है, उसको हटाने के लिए तो ज्ञान है, विद्या है। विद्या का फल वही है। और विद्या होने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यदि देहादि में अहम बुद्धि यदि उसको होगी तो विद्या क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी को तो देहादि में अहम बुद्धि होती ही नहीं है, और अज्ञानी को होती है तो उसके पहले उसको आत्मा का और देह का अलग अलग रूप से ज्ञान नहीं है। इसका मतलब अज्ञानी को जो देहादि में अहम बुद्धि हो रही है वह गौण प्रत्यय नहीं है, अपितु मिथ्या प्रत्यय है। लग गया जी? तो बोलेंगे फिर ज्ञानी नहीं क्या कभी कभी कहता है देह को भी लेकर मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ठीक है ना? तो वो जो है वो गौण प्रत्यय नहीं है, मिथ्या प्रत्यय भी नहीं है, वो बाधित अनुवृत्ति है। क्या है जी? बाधित अनुवृत्ति हो रही है। संस्कार के कारण वैसा व्यवहार हो रहा है, किंतु व्यवहार होते समय में भी देह में अहम बुद्धि, ऐसा व्यवहार होते समय में भी उसको अंदर से भावना पक्की है, निश्चय पक्का है उसका कि मैं तो देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है कि नहीं? हाँ, वो निश्चय गायब हो जाएगा। अज्ञानी की तरह उसको जब विद्या आत्मा भासने लगेगा तब कह सकते वो गौण प्रत्यय की मिथ्या प्रत्यय, किंतु ऐसा प्रत्यय उसको होगा ही नहीं। बाधित अनुवृत्ति हो सकती है ज्ञानी के लिए। ठीक है जी? देखिए जो टिप्पणी लिख के दिया है उसको पढ़ते हैं। तो कुछ पढ़ा है ना आगे? एवं मिला, एवं आत्मानं संघातम च। आत्मा और संघात दो चीज अलग अलग है। संघात मतलब देह, संघातम च यदि सामान्याकारेण विशेषाकारेण च पृथक जानन पुरुष,
दोनों को सामान्य विशेष रूप से अलग अलग जानने वाला जो पुरुष है, उसको यदि संगात आत्मा देह आत्मा है इति प्रतीयात, ऐसी यदि उसको प्रतीति होगी, बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, तब तर्हि संगाते अहम प्रत्यय गौण से, तब तो संगात में जिस उसको अहम प्रत्यय हो रहा है वो गौण है, ये कह सकते हैं। न तो तथा विद्वान प्रत्येति, किंतु उस प्रकार से आत्मा अनात्मा को अलग अलग रूप से जानने वाला जो विद्वान है उसको तो इस प्रकार का प्रत्यय देह में अहम प्रत्यय होता ही नहीं है। न तो तथा विद्वान प्रत्येति, क्यों? विद्याया अनर्थक प्रसंगात, यदि ज्ञान प्राप्त होने पर भी वैसी प्रतीति होने लग जाएगी तो विद्या क्या होगी? व्यर्थ हो जाएगी। और विद्या व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि विद्या का काम ही उतना है। क्या काम है विद्या का? दे रहे संघातात्म भ्रम निवारण फला, है कि नहीं? संघात और संघात में जो आत्म भ्रम है उसका निवारण करना यही है फल। किसका? विद्या का। किस प्रकार की विद्या का? वो विद्या का क्या स्वरूप है वो भी दिया। संघात भिन्न, संघात से भिन्न सच्चिदानंदात्म स्वरूप अवगति पर्यावसाना ही विद्या। विद्या का पर्यवसान कहाँ तक है? संघात से भिन्न सत चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है वही मैं हूं, ये निश्चय कराना यही है विद्या का फल। इसी में विद्या का पर्यवसान है। लग गया जी? इसका कहने का भाव ज्ञानी को, विद्वान व्यक्ति को देह में अहम बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं है। जिसको होती है उसको गौण प्रत्यय मान नहीं सकते, वो तो मिथ्या प्रत्यय है। और जिसको ज्ञान है अलग अलग रूप से, उसको यदि ज्ञान हो पाता तो उसको तो गौण प्रत्यय कह सकते थे, किंतु उसको तो उस प्रकार की बुद्धि होती ही नहीं है। लगा? चलिए भाष्य में हो नहीं इतना। पृथक गृह्यमाण विशेष सामान्यो ही सिंह देवदत्तयो अग्निमानवकयो वा गौण प्रत्यय शब्द प्रयोग वा स्यात्। अर्धविराम दिया। आगे आगे कैसा पढ़ना है? न अगृह्यमान सामान्य विशेषयो, अगृह्यमान सामान्य विशेषयो न। लगा जी? मतलब जिसने सामान्य और विशेष रूप से अलग अलग रूप से ग्रहण नहीं किया है, किसको? आत्मा और देह को, है कि नहीं? नहीं किया है अलग अलग रूप से ग्रहण, उसको यदि प्रत्यय होता है तो वो उस प्रत्यय को गौण प्रत्यय नहीं कर सकते। ठीक है ना? जिसने देवदत्त और सिंह को अलग अलग रूप से जाना ही नहीं है कि नहीं? सिंह को ही, देवदत्त को ही सिंह समझ रहा है, सिंह बुद्धि हो गई। क्योंकि देवदत्त ने क्या किया? पीला पीला कंबल आंग पर ओढ़ लिया, है कि नहीं? या उस प्रकार का सिंह का चर्म ओढ़ लिया। इसको समझ में नहीं आया, वो समझ बैठा यही क्या है जी? सिंह है। उस प्रत्यय को नहीं कहेंगे क्या? गौण प्रत्यय करके उसको क्या कहेंगे? तब मिथ्या प्रत्यय कहेंगे। और अलग अलग ग्रहण होकर प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, तो उसको कहेंगे क्या? गौण प्रत्यय। ठीक है, चलिए वही लिखा है न अगृह्यमाण सामान्य विशेषयो। इस पर एक वाक्य, अगृह्यमाण सामान्य विशेषयो का। अगृह्यमाण विशेष सामान्यो हो, अगृह्यमाण विशेष सामान्यो हो आत्मसंघातयो हो तू, आत्मसंघातयो हो तू न गौण प्रत्यय भवति, न गौण प्रत्यय भवति। उदाहरण चिन्ह में संगात आत्मा इति, संगात आत्मा इति पूर्ण विराम। तस्मात् संघाते अहम इति प्रत्यय, संघाते अहम इति प्रत्यय न गौण, न गौण अपितु मिथ्या एव, अपितु मिथ्या एव। हो गया जी?
चलिए भाई अर्थ होगा नहीं लिखना। न गौण अपितु मिथ्या एव हुआ। देखिए अगृह्यमाण विशेष सामान्य हो आत्मसंगात हो, जिसका अलग अलग रूप से ग्रहण नहीं किया है ऐसा आत्मा और संगात, इनमें तो न गौण प्रत्यय। कैसा? संगात आत्मा इति गौण प्रत्यय न, तस्मात् संगाते अहम इति प्रत्यय न गौण अपितु मिथ्या एव। संगात में अर्थात देह में अहम अहम मैं ये जो ज्ञान हो रहा है ये गौण प्रत्यय नहीं है। ये कैसा है? फिर मिथ्या प्रत्यय है। ये हो गया सिद्धि। ठीक, आगे चलिए भाष्य में। यत्तु उक्तम श्रुति प्रामाण्यात् इति। देखिए पूर्व पक्ष ने एक बात कही थी अभी अभी, कल परसों कही था ना। क्या किया था उसने? श्रुति का प्रमाण को आगे रखकर प्रयास किया था कि देहादि में अहम प्रत्यय गौण प्रत्यय करके, है कि नहीं? कौन सी श्रुति? कैसी श्रुति? अदृष्ट विषय गोचर, अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात्। ऐसे दूर घुमा कर कहा था उसने। वो जो कहा था ना बात, उसका खंडन कर रहे अब। यत्तु उक्तम श्रुति प्रामाण्यात् इति तत् न पूर्ण विराम तत्प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्। ठीक, थोड़ा अन्वय करते हैं। श्रुति प्रामाण्यात् इति यत्तु उक्तम, श्रुति प्रामाण्यात् इति यत्तु उक्तम हुआ। आगे तत् न, तत् शब्द नहीं हो तो लिख लीजिए। न के पहले तत् शब्द है क्या? नहीं है, लिखिए तत् न, तत् न के बाद पूर्ण विराम। आगे सरल है अर्थ देखिए। तो जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि श्रुति प्रामाण्यात्, श्रुति को प्रमाण मानते हो तो यत् उक्तम, इसलिए आपको गौण प्रत्यय मानना पड़ेगा। ये जो कहा था तत् न, वो कहना उसका ठीक नहीं है। क्यों? आगे बता रहे तत् प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्। तत्प्रामाण्यस्य, तत् का अर्थ लिखिए श्रुति प्रामाण्यस्य। तत् मतलब श्रुति प्रामाण्यस्य, ठीक है ना जी? तत्प्रामाण्यस्य श्रुति प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्। ठीक है, देखिए भाई उसका क्या कहना था कि यदि तुम, है कि नहीं, श्रुति कर रही है ना क्या कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति तो इस देह को हो नहीं सकती। तो विधान तो किया है श्रुति ने, तो विधान किया है मुख्य आत्मा के लिए, और मुख्य आत्मा तो यज्ञाधिक कर्म कर नहीं सकता। तब कर कौन रहा है? देह। देह कर रहा है, देह को ही करना पड़ता है। तो भी उसका किया हुआ कर्म का फल मुख्य आत्मा को मिल जाता है। अर्थात गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कर्म भी मुख्य आत्मा को मिल जाता है, नहीं तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी, ऐसा उसने कहा था। तो उसको उत्तर देना है कि भाई वो जो श्रुतियां है, यज्ञाधिक कर्म का विधान करने वाली श्रुतियां जो भी है, वो सभी श्रुतियां इस बात के लिए नहीं है, इसके लिए प्रमाण नहीं है। किसके लिए? कि गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कर्म और उसका फल मुख्य आत्मा को मिलता है। इस बात की सिद्धि करने के लिए वो श्रुतियां नहीं है, इसके लिए वो प्रमाण नहीं है श्रुतियां। फिर श्रुति का प्रामाण्य किस बात के लिए है? फल क्या है? अदृष्ट है, आपको दिखाई नहीं देता यहां पर हम लोगों को स्वर्ग आदि, और उसका साधन हमको ज्ञात नहीं है। क्योंकि जब फल दुष्ट रहता है तो दुष्ट फल का साधन हमको पता चलता है कि नहीं? कि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, खेत में बोएंगे तो धान उगेगा, तो धान तो दुष्ट फल है, उसका साधन हम लोग जानते हैं, सिंचाई करना, पानी देना, ये सब करना। तो दुष्ट फल के साधन को तो हम तो जानते हैं,
किंतु अदृष्ट फल यदि रहता है तो उसके लिए कौन सा साधन है, क्या साधन, क्या करेंगे तो वो अदृष्ट फल स्वर्ग आदि मिलेगा, इसको हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो उसको बताती है कौन? श्रुति। उसके लिए श्रुति प्रमाण है कि नहीं? न कि गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कर्म और उसका फल मुख्य आत्मा को मिल सकता है, इस बात के लिए श्रुति प्रमाण नहीं है। समझ में आया? वही दे रहे, उत्तर दे रहे हैं। तत् न तत्प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्, अदृष्ट विषय के लिए वो प्रामाण्य है, श्रुति का प्रामाण्य है। तो अदृष्ट विषयत्वात्, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। एक श्लोक लिखाते आपको। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते, यस्तुपायो न बुध्यते, पूर्ण विराम। एनं विदन्ति वेदेन, एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, तस्मात् वेदस्य वेदता इति वच, पूर्ण विराम, श्लोक पूरा हुआ। इति वचनात्, इति वचनात् प्रत्यक्षानुमिति प्रमाण अविषय, प्रत्यक्षानुमिति प्रमाण अविषय अदृष्टार्थ बोधकत्वे, अदृष्टार्थ बोधकत्वे एव वेदस्य प्रामाण्यम, एव वेदस्य प्रामाण्यम, अर्धविराम। न तु दृष्टार्थ विषये इति भावः, न तो दृष्टार्थ विषये इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ क्या करें? प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते, यह उपाय न बुध्यते। प्रत्यक्ष क्यों अनुमान प्रमाण से जो उपाय जाना नहीं जा रहा है, उपाय कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या उपाय है करके, उपाय न बुध्यते। एनम विदन्ति वेदेन, एनम उपायम वेदेन विदन्ति प्राप्नोति, इस उपाय को वेद के द्वारा प्राप्त करते हैं लोग। तस्मात् वेदस्य वेदता, इसी में वेद की वेदता है, वेद का बड़प्पन है, वेद का प्रामाण्य है कि नहीं? हाँ। इति वचना, इस वचन से क्या सिद्ध हुआ? प्रत्यक्ष अनुमिति प्रमाण अविषय, प्रत्यक्ष और अनुमिति इत्यादि प्रमाण का जो अविषय है, मतलब प्रत्यक्ष अनुमित्यादि प्रमाण के द्वारा जो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा जो अदृष्ट विषय, अदृष्टार्थ, उसका बोध यदि वेद कराता है तो उसमें ही, उसमें क्या है? प्रामाण्य है, उस अर्थ में उसका प्रामाण्य है। वही लिखा, प्रत्यक्ष अनुमिति प्रमाण अविषय अदृष्टार्थ बोधकत्वे, अदृष्टार्थ बोधन कराने में ही वेदस्य प्रामाण्यम लगा। न तो दृष्टार्थ विषय, दृष्टार्थ में यदि दृष्ट फल है और उसको भी वेद बता रहा है तो वेद का कोई प्रामाण्य नहीं रहेगा। भोजन करने से तृप्ति होती है, हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, और उसके लिए वेद बताएगा अरे भाई भोजन करो तब तो तुमको तृप्ति होगी, तो वेद को कोई मानेगा? कोई महत्व नहीं रहेगा, प्रमाण नहीं मानेंगे। लग गया जी? चलिए भाई, तो वही लिखा है भाष्य में, तत् प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्। स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग चाहिए तो उपाय क्या जानते नहीं हम लोग, तब वेद बताता है क्या? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है वह क्या करे? ज्योतिष्टोम याग करे। तो उपाय बताया तो हम समझ गए कि वेद बता रहा है, इसका मतलब हम ज्योतिष्टोम याग
या सोमयाग इस प्रकार के यज्ञ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। लगा? अदृष्टार्थ विषय प्रमाण होता है वेद। आगे देखिए भाष्य में, प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्धे ही विषये अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधे श्रुते प्रामाण्यम अर्धविराम न प्रत्यक्षादि विषये अर्धविराम अदृष्ट दर्शनार्थत्वात् प्रामाण्यस्य। ठीक है, चलिए भाष्य। तो उसी का विस्तार कर रहे हैं जो पहला खंडन में पहला वाक्य है ना, तत्प्रामाण्यस्य अदृष्ट विषयत्वात्, उसी का विस्तार कर रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्धे ही विषये, ठीक है ना, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जो विषय उपलब्ध नहीं हो रहा है, जाना नहीं जा रहा है, अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाण अनुपलब्धे ही विषये, ऐसे विषय के बारे में कौन? अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधे, अग्निहोत्रादि जो है वो साधन है और उसका साध्य जो भी होगा स्वर्ग आदि, उन साध्य साधन के बारे में जो कि प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के द्वारा उपलब्ध नहीं है। अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधे श्रुते है प्रामाण्य, उसके लिए श्रुति प्रमाण है। न प्रत्यक्षादि विषय, प्रत्यक्षादि विषय में श्रुति प्रमाण नहीं होती है। ठीक है जी। तो यहां पर जो शब्द आया ना, अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंध, एक वाक्य लिखेंगे, अग्निहोत्रादि कर्म अर्धविराम, अग्निहोत्रादि कर्म अर्धविराम तत्साध्यम स्वर्गादि फलम, तत्साध्यम स्वर्गादि फलम अर्धविराम तयोः कर्म फलयोः, तयोः कर्म फलयोः वर्तमानः, वर्तमानः संबंधः साध्य साधन भाव रूप संबंधः च इति अयम विषये, इति अयम विषये विषये श्रुतेः प्रामाण्यात्। ठीक, देखिए अर्थ, अग्निहोत्रादि ये कर्म है, उसका साध्य स्वर्गादि फल, तयो कर्म फलयो हो, उन कर्म और फल इन दोनों में वर्तमान विद्यमान जो संबंध, कौन संबंध? साध्य साधन भाव रूप संबंध इति अयम, इस प्रकार का अयम यह जो संबंध है उसके बारे में विषय श्रुते प्रामाण्य, उसके लिए श्रुति क्या है? प्रमाण है। हो गया। चलिए भाष्य में, प्रत्यक्षादि प्रमाणानुपलब्धे ही विषये अग्निहोत्रादि साध्य साधन संबंधे श्रुते है प्रामाण्यम हुआ। न प्रत्यक्षादि विषय, प्रत्यक्षादि के बारे में श्रुति का प्रामाण्य नहीं है। आगे, अदृष्ट दर्शनार्थत्वात् प्रामाण्यस्य, कैसा पढ़ेंगे? प्रामाण्यस्य अदृष्ट दर्शनार्थत्वात्, अदृष्ट अर्थ का दर्शन ज्ञान करा देता है तभी वो क्या है? प्रमाण है। तो अदृष्ट दर्शनार्थत्वात्, इस पर एक वाक्य, अदृष्टस्य, अदृष्टस्य अज्ञातस्य, अज्ञातस्य अर्थस्य दर्शनम, अर्थस्य दर्शनम ज्ञापनम तदर्थत्वात् प्रामाण्यस्य,
तदर्थत्वात् प्रामाण्यस्य पूर्णविराम। सर्वेषामपि प्रमाणानां आज्ञातार्थ ज्ञापकत्वात् एव प्रामाण्यम। पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, अदृष्टस्य मतलब अज्ञातस्य, अर्थस्य, अज्ञात ऐसा जो अर्थ विषय उसका दर्शन, दर्शनार्थात ज्ञापनम, तदर्थत्वात् प्रामाण्य, उसके लिए वो प्रामाण्य है। जिस बात का हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है अन्य प्रमाणों के द्वारा, उसका ज्ञान कराने के लिए ही श्रुति है, उसमें ही श्रुति का प्रामाण्य है। प्रामाण्यस्य सर्वेषामपि प्रमाणाम, सभी प्रमाण इसी प्रकार के होते हैं। अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वात् एव प्रामाण्यम, अज्ञात अर्थ का ज्ञान करा देते हैं, इसलिए प्रमाण का प्रामाण्य है। यदि प्रमाण भी ज्ञात अर्थ को ही बताएगा तो उसका कोई प्रामाण्य नहीं है। पर्वत के ऊपर हम लोग धूम को देख रहे हैं, अग्नि को नहीं, तो अग्नि का ज्ञान नहीं है, अज्ञात है अग्नि, उसका ज्ञान करा देता है कौन? अनुमान प्रमाण, इसलिए उसमें प्रामाण्य है। और वो अनुमान प्रमाण धूम को ही ज्ञान करा देगा, धूम का ही ज्ञान करा देगा, तो उसमें कोई प्रामाण्य मानेगा क्या? नहीं, क्योंकि धूम का ज्ञान तो अनुमान के पहले ही प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है। ठीक है जी, अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराने में ही प्रमाण का प्रामाण्य होता है। हो गया जी, चलिए आगे चलते भाष्य में। तस्मात् न दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य अहम प्रत्ययस्य देहादि संघाते गौणत्वं कल्पयितुम शक्यम। ठीक है जी, देखिए पंक्ति को थोड़ा अन्वय करेंगे। तस्मात् दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य देहादि संघाते अहम प्रत्ययस्य, देहादि संघाते अहम प्रत्ययस्य गौणत्वं कल्पयितुं न शक्यम। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् का अर्थ लिखिए, दृष्टार्थे वेदस्य अप्रमाणत्वात्, दृष्टार्थे वेदस्य अप्रमाणत्वात्। ठीक, देखिए भाई अर्थ, दृष्टार्थ में वेद प्रमाण नहीं होता है, लगा ना, अभी ऊपर सिद्ध करके दिखाया। दृष्टार्थ वेदस्य अप्रमाणत्वात्, अप्रमाण है, इसलिए हे पूर्व पक्षी, तुम ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो वेजेत इत्यादि विधि को लेकर, श्रुति प्रमाण को लेकर क्या देहादि में जो प्रत्यय है वो गौण प्रत्यय है, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो दृष्टार्थ है, सीधी सीधी बात है। जो मूढ़ है, अविवेकी है, उसको देहादि में अहम प्रत्यय हो रहा है, प्रत्यक्ष है। जो ब्रह्मज्ञान जिसको हो गया उसको नहीं हो रहा है। तो जो बात प्रत्यक्ष सिद्ध है उसको तुम श्रुति प्रमाण देकर ये सिद्ध नहीं कर सकते। लग गया कि नहीं? क्योंकि दृष्ट अर्थ में वेद प्रमाण नहीं होता है। हो गया ना? वही लिखा, तस्मात् दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य। दृष्ट नाम प्रत्यक्ष है जो मिथ्या ज्ञान है कि नहीं, देह में अहम बुद्धि, और उसका निमित्त कौन है? अविवेक, अज्ञान, प्रत्यक्ष है। तो दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य मतलब दृष्ट प्रत्यक्ष मिथ्या ज्ञान है निमित्त जिसका, ऐसा कौन?
देहादि संघात में अहम प्रत्यय, उसका गौणत्वं कल्पयितुम न शक्यम, वो गौण है, इसकी कल्पना किसी भी प्रकार से कर नहीं सकते हैं। लगा जी? तो यहां पर जो शब्द आया है दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। दृष्टम मिथ्याच तद अज्ञानम, दृष्टम मिथ्याच तद अज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या अज्ञानम निमित्तम यस्य, निमित्तम यस्य तस्य, तस्य दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य, दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य अर्धविराम देहादि संगाते अहम प्रत्ययस्य, देहादि संगाते अहम प्रत्ययस्य दृष्टस्य एव इत्यर्थः। दृष्टस्य एव इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। दृष्ट प्रत्यक्ष है क्या? मिथ्या अज्ञान, और उसका कार्य मिथ्या प्रत्यय, देहादि में हम प्रत्यय, ये दुष्ट है, उनका कार्य कारण भाव प्रत्यक्ष है, उसके बारे में वेद प्रमाण मानने की जरूरत नहीं। देखिए भाष्य में जो अहम प्रत्यय से शब्द आया है ना, उसका ये विशेषण है, दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य देहादि संगाते अहम प्रत्ययस्य। ठीक है ना? तो वही लिखा है दृष्टम मिथ्या च तद अज्ञानम च मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ऐसा जो अज्ञान वह है निमित्त यस्य, जिसका, किसका? अहम प्रत्ययस्य। अहम प्रत्यय का निमित्त कौन है? मिथ्या ऐसा जो अज्ञान, मिथ्या अज्ञान निमित्तम यस्य तद दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य, मतलब किसकस्य? अहम प्रत्ययस्य। वही लिखा है देहादि संगाते अहम प्रत्ययस्य, दुष्ट है, मतलब देहादि संगात में अहम प्रत्यय और उसका कारण अज्ञान, इन दोनों का कार्य कारण भाव तो प्रत्यक्ष है। और जिस जो बात प्रत्यक्ष है उसके लिए वेद प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अर्थ के लिए वेद प्रमाण होता ही नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ फिर? देहादि संगात में गौण प्रत्यय है, ये बोल नहीं सकते। वही लिखा अहम प्रत्यय से गौणत्वम कल्पयितुम न शक्यम। हो गया। चलिए आगे भाष्य में, न ही श्रुति शतम अपि, है कि नहीं? देखिए यदि समझ लीजिए श्रुति है, श्रुति तो प्रमाण है कि नहीं हम लोगों के लिए, किंतु प्रत्यक्ष अर्थ में जो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है और श्रुति थोड़ा उल्टा बता रही है, तो ऐसे समय पर क्या कोई भी श्रुति को प्रमाण नहीं मानता है कि नहीं? इसका कहने का भाव इतना ही है कि दृष्टार्थ में श्रुति प्रमाण नहीं होती है, अदृष्टार्थ में होती है। इसको ही सिद्ध कर रहे हैं। अभी आगे देखिए, पंक्ति पढ़ता हूं। न ही श्रुति शतम अपि शीतः अग्नि, शीत अग्नि को उद्धरण चिन्ह में लीजिए, कहा से? शीतः अग्नि अप्रकाशो वा, यहां तक इति ब्रुवत् प्रामाण्यम उपैति, पूर्ण विराम। अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। शीतः अग्नि अप्रकाशो वा इति ब्रुवत्, इति ब्रुवत् श्रुति शतम अपि, श्रुति शतम अपि प्रामाण्यम न उपैति, प्रामाण्यम न उपैति।
ठीक है जी, अर्थ देखिए, समझ लीजिए किसी श्रुति में ऐसा आया है, ये श्रुति का वाक्य नहीं है, समझ लीजिए ऐसी श्रुति यदि होगी, कैसी, शीत अग्नि अप्रकाशो वा, अग्नि कैसा है, शीत है, ठंडा है, और अप्रकाश है, ऐसी श्रुति कहेंगी, तो ये क्या 100,000 भी श्रुति बताएगी तो कोई मानेगा? कोई भी नहीं मान सकता है, ठीक है ना। तो श्रुति क्या हो जाएगी फिर, प्रत्यक्षार्थ के बारे में यदि बताने लग जाएगी तो अप्रमाण हो जाएगी, है कि नहीं। और समझ लीजिए श्रुति तो अप्रमाण मानते नहीं हम लोग, वो तो प्रमाण है, और जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध आ रहा है, तब तोड़ मोड़ के उसका अलग अर्थ निकालेंगे, उसकी प्रामाण्यता खंडित न होने के लिए, ठीक है कि नहीं, वो बात अलग है। किंतु ऐसे अर्थ का श्रुति कहेगी तो उसको प्रमाण कोई मानेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए अर्थ, शीत अग्नि अप्रकाशो वा इति ब्रुवत्, ऐसी बोलती हुई श्रुति शतम अपि, सैकड़ों श्रुतियां रहेगी तो भी प्रामाण्यम न उपैति, प्रामाण्य नहीं, प्रमाण नहीं होगी, लगा अर्थ। चलिए क्या करते हैं, ये जो पंक्ति आई है न ही श्रुति शतम अपि, ठीक है ना, तो उसके अवतरनिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं, और अवतरनिका में ये बात होगी, क्या होगी, भाव बता देता हूं। अभी तक चिंतन क्या हुआ इसके पहले कि प्रत्यक्ष अर्थ को यदि श्रुति बताती है तो उसको प्रमाण नहीं मानते, तब किसको मानते हैं, अप्रत्यक्ष अर्थ। अप्रत्यक्ष अर्थ है उसको यदि श्रुति बताएगी तब वो क्या होती है, प्रमाण होती है। तब इस पर पूर्व पक्षी कहता है, यहां पर भी हम कल्पना करेंगे कि अप्रत्यक्ष अर्थ है करके, उसके लिए श्रुति प्रमाण मानेंगे, फिर बोलेंगे किस प्रकार से समझाओ जरा, तो उसको लिखते फिर अवतरनिका के रूप में उस पूर्व पक्षी की पंक्ति को, ननु देहादि संगाते अहम प्रत्ययः, देहादि संगाते अहम प्रत्ययः तत्कारणम अज्ञानम च, तत्कारणम अज्ञानम च यद्यपि मिथ्यात्वेन ज्ञातम, यद्यपि मिथ्यात्वेन ज्ञातम अर्धविराम, तथापि, तथापि गौणत्वेन अहम प्रत्ययः, गौणत्वेन अहम प्रत्ययः न ज्ञातः, न ज्ञात इति अज्ञात ज्ञापनम अस्ति, इति अज्ञात ज्ञापनम अस्ति वेद प्रामाण्य कारणम प्रकृते अपि, वेद प्रामाण्य कारणम प्रकृते अपि इति अतः आह न हि इति, इति अतः आह न हि इति। हो गया जी। चलिए भाई अर्थ को देखते हैं। ननु देहादि संगात अहम प्रत्यय, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि देहादि संगात में अहम प्रत्यय, तत्कारणम अज्ञान, यद्यपि मिथ्यात्वेन ज्ञातम, कि अहम प्रत्यय भी मिथ्या है और उसका कारण अज्ञान, वो मिथ्या है, मिथ्या इस बात को तो जाना, तो भी ये गौण प्रत्यय है, इसको नहीं जानते हम लोग। तो गौणत्वेन अहम प्रत्यय न ज्ञात, तो जानते नहीं है तो अज्ञात हुआ कि नहीं। और ऐसे अज्ञात अर्थों को बता रहा है फिर कौन, वेद, और अज्ञात अर्थों को बता रहे तो प्रमाण मान लेंगे, तब क्या दिक्कत है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। गौणत्वेन अहम प्रत्यय न ज्ञात इति अज्ञात ज्ञापनम अस्ति, अज्ञात ज्ञापनम अस्ति वेद प्रामाण्य कारणम, वेद को प्रमाण मानने के लिए कारण अज्ञात ज्ञापकत्व को यहाँ पर भी इस प्रकार से मान लेंगे।
प्रकृत प्रसंग भी। तब उसका उत्तर दे रहे, नहीं श्रुति शतम अपि शीत अग्नि प्रकाश वा इति ब्रुवत प्रामाण्यम उपैति, प्रामाण्य को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना जी। उपैति के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अग्नि उष्ण प्रकाश, अग्नि उष्ण प्रकाश इति अनुभव सिद्धे विषये, इति अनुभव सिद्धे विषये यदि बहवः अपि वेदाः, बहवः अपि वेदाः, आगे उद्धरण चिन्ह में अग्नि शीत अप्रकाशः वा, अग्नि शीत अप्रकाशः वा, उद्धरण चिन्ह बंद, इति भाषमाणाः सन्तः, इति भाषमाणाः सन्तः प्रमाणं स्युः, प्रमाणं स्युः अर्धविराम। तर्हि मिथ्यात्वेन, मिथ्यात्वेन विद्वत् अनुभव सिद्धे, विद्वत् अनुभव सिद्धे संघात अहम प्रत्यये विषये, संघात अहम प्रत्यय विषये देहेन्द्रियादयः गौणाः, देहेन्द्रियादयः गौणाः इति वदन् वेदः, वेदः इति वदन् वेदः प्रमाणं स्यात्। पूर्ण विराम। तस्मात् अनुभव अविरुद्धे, अनुभवाविरुद्धे एव वेदः प्रमाणम्, अनुभवाविरुद्धे एव वेदः प्रमाणम्। ठीक, देखिए अग्नि उष्ण प्रकाश इति अनुभव सिद्धि विषय, अनुभव सिद्ध विषय में प्रत्यक्ष जानते लोग अग्नि उष्ण और प्रकाश रूप है करके, अनुभव सिद्धि विषय यदि बहवः अपि वेदाः, खूब बहुत सारी श्रुतियां भी बताएंगी क्या, अग्नि शीत अप्रकाश वा इति भाषमाणः सन्तः प्रमाणसु, ऐसी बोलने वाली श्रुति यदि लोग प्रमाण मानेंगे तब तो इधर भी कह पाएंगे। किंतु अनुभव सिद्ध अर्थ जो है अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है, उसकी विरोधी यदि कोई श्रुति बोलती है क्या अग्नि शीत है और अप्रकाश है, उसको कोई प्रमाण मानेगा क्या? मान ही नहीं सकता। यदि ऐसे होने पर भी यदि प्रमाण मानेंगे तब तो यहां पर भी हम क्या प्रमाण मान लेंगे कि गौण प्रत्यय बता रहे श्रुति करके, किंतु ऐसे अर्थ में श्रुति प्रमाण नहीं होती है। अर्थात अनुभव अविरुद्ध अर्थ में ही श्रुति प्रमाण मानी जाती है, अनुभव विरुद्ध अर्थ में श्रुति प्रमाण नहीं होती है कि नहीं? देखिए आगे, इति भाषमाण संत प्रमाणम स्यु तर्हि तब तो मिथ्यात्वेन, तो मिथ्या रूप से हम लोग जान रहे हैं कि देहादि में हम प्रत्यय मिथ्या है कि नहीं, और उसका कारण अज्ञान भी मिथ्या है, ये जान रहे हैं, और विद्वान का अनुभव भी वैसा है। और ऐसा अनुभव होने पर भी यदि वेद कहेगा क्या गौण प्रत्यय है तो उसको कोई प्रमाण नहीं मानेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तर्हि मिथ्यात्वेन विद्वत अनुभव सिद्धे, मिथ्या रूप से विद्वान का अनुभव है कि देहादि में अहम प्रत्यय मिथ्या है करके, अनुभव सिद्ध बात है। अनुभव सिद्धे संगात अहम प्रत्यय विषय, संगात में अहम प्रत्यय के विषय में बारे में देहेन्द्रियादय गौणाः, देहेन्द्रियादि गौण है इति वदन वेद, ऐसा बोलता हुआ वेद प्रमाण होगा। कब? उसको प्रमाण तब मानेंगे कब? हाँ, क्या मतलब? देखिए भाई,
ये भाषा कैसी समझ लीजिए, प्रमाण तो नहीं है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसे अर्थ में है। जैसे अनुभव सिद्ध अर्थ जो अग्नि उष्ण है और प्रकाश है, ऐसे होते हुए भी समझ लीजिए कोई वाक्य वेद का मिल गया कि अग्नि शीत है और अप्रकाश है। अनुभव सिद्ध अनुभव विरुद्ध अर्थ में भी वेद को यदि कोई प्रमाण मानेगा तब तो यहां पर भी अनुभव के विरुद्ध अर्थ में यदि वो वेद बोलेगा तो अनुभव क्या है, यहां पर अहम प्रत्यय मिथ्या है, विद्वानों का अनुभव है। और उसके विरुद्ध अर्थ में यदि वेद बोलेगा कि देह इंद्रियादि क्या है, गौण है, तब तो उसको प्रमाण मानेंगे। कब प्रमाण मानेंगे? यदि अनुभव सिद्ध अग्नि उष्ण और प्रकाश रूप है, उसके विरुद्ध वेद बोलता है, उसको यदि प्रमाण मानेंगे तब इसको भी प्रमाण मानेंगे। अर्थात उसको प्रमाण मानते नहीं है तो इसको भी प्रमाण मानेंगे नहीं, ये बात है। लग गया अर्थ? हाँ। मिथ्यात्वेन विद्वद अनुभव सिद्धे संगात अहम प्रत्यय विषय देहेन्द्रियादे गौणा इति वदन वेद प्रमाणम स्यात्, प्रमाण होगा, मानेंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तस्मात् अनुभव अविरुद्ध एव वेद प्रमाणम। तो क्या सिद्ध हुआ? अनुभव अविरुद्ध अर्थ में ही लोग वेद को क्या मानते हैं? प्रमाण मानते हैं। ठीक है, अनुभव विरुद्ध अर्थ यदि बोलता है वेद तो उसको भी लोग प्रमाण नहीं मानेंगे। लग गया? अब देखिए, ये हो गई यहां तक बात। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि देहादि में जो अहम प्रत्यय है वह मिथ्या है, ऐसा सब लोगों को अनुभव है, विद्वान का अनुभव है, इसलिए उसको गौण प्रत्यय हम लोग बिल्कुल मान नहीं सकते। यहां तक सिद्ध हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आगे का भाष्य कर लेंगे, यदि ब्रूयात सीता। ठीक है ना? ये तो क्योंकि हम लोग देखिए वेद को हम तो सब लोग प्रमाण मानते हैं। समझ लीजिए ऐसा कोई वाक्य मिलेगा शीत अग्नि अप्रकाश, तो फिर उसका अलग तरह से अर्थ निकालेंगे क्योंकि वेद अप्रमाण न हो। ठीक है जी, ये बात कहेंगे। और दूसरी बात कल ये भी बात बताएंगे कि इतना क्यों आग्रह कर रहे भाष्यकार, किसके लिए? कि देहादि में हम प्रत्यय वो गौण नहीं है, मिथ्या ही है। उसका मूल तो बता दिया है कि नहीं? और क्या कारण है उसको भी बताएंगे कल। ठीक, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम